दोस्तों आजकल हम सभी लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर बहुत सारी शॉर्टकट कमांड्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपने वर्क को और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं और बहुत स्मार्ट तरीके से अपने सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो में आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नो अलीक को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों जो पहली शॉर्टकट कमांड है उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों हमारे कंप्यूटर में एक विंडोज़ की होती है, ये आप देख सकते हैं विंडोज़ की होती है। आप इसको क्लिक करके अपने कीबोर्ड पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन या फाइल आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे ही विंडो बटन प्रेस करेंगे आपके सामने ये सर्च बार ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए मैं वर्ड को सर्च करता हूँ तो मैं टाइप करूँगा WORD। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया वर्ड और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये एप्लीकेशन ओपन होकर आ गई है। आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी फाइल या कुछ भी ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो दूसरी शॉर्टकट ट्रिक है ऑल्ट प्लस डबल क्लिक ऑन माउस। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप किसी भी अपनी फोल्डर या फाइल की प्रॉपर्टीज़ का पता लगा सकते हैं डायरेक्टली। जैसे देखिए मैं इस फाइल की बात कर लेता हूँ, तो आप अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट बटन प्रेस करिए और डबल क्लिक करिए तो प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। तो आप ऑल्ट प्लस डबल क्लिक करके कोई भी फोल्डर या फाइल की प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं डायरेक्टली। दोस्तों तीसरी शॉर्टकट कमांड है विंडोज़ प्लस ए। आप विंडोज़ और ए बटन का यूज़ करके कीबोर्ड पे डायरेक्टली अपना कंट्रोल सेंटर ओपन कर सकते हैं। जो ये राइट साइड में आपके कंप्यूटर में कंट्रोल सेंटर होता है, यहाँ पे सारे ऑप्शन होते हैं, ये ब्लूटूथ, नेटवर्क, सेटिंग्स, एयरप्लेन मोड, ब्लूटूथ वगैरह के। तो ये राइट साइड में कंप्यूटर में जो कंट्रोल सेंटर होता है इसको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं कहीं से भी। आपको सिर्फ विंडोज़ और ए का बटन दबाना है अपने कीबोर्ड पर। जो अगली शॉर्टकट कमांड है वो है क्रिएट न्यू फोल्डर करने की। आप कहीं पर भी डायरेक्टली एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं इस शॉर्टकट कमांड के थ्रू। आपको क्या करना होगा, शिफ्ट कंट्रोल और एन बटन को प्रेस करना होगा कीबोर्ड पर और आप कहीं भी न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो चलिए मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर अगर मुझे न्यू फोल्डर बनाना है तो मैं शिफ्ट कंट्रोल और एन बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन जाएगा। देखिए शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये फ़ोल्डर ओपन होकर आ गया है। आप इसका जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डेस्कटॉप पे किसी भी फ़ोल्डर के अंदर कहीं भी आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है विंडोज़ प्लस 1 या 2 3 4। ये जितने प्रोग्राम जो आपके टास्क बार में आपने सेट कर रखे हैं तो आप इनको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं पहले ऑप्शन पर है यहाँ पर कैलकुलेटर, दूसरे पर है एज एक्सप्लोरर, तीसरे पे है स्टिकी नोट्स, ये है कैलेंडर, पेंट एक्सेट्रा। तो आप इनके ऑर्डर के हिसाब से विंडोज़ की के साथ जो भी बटन प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे अगर आप विंडोज़ प्लस 1 प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर, ये मेरा कर्सर यहाँ पर है और मैं विंडोज़ प्लस 1 दबाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए जैसे मैंने विंडोज़ प्लस 1 प्रेस किया तो मेरा कैलकुलेटर ओपन हो गया। अगर ये सेकंड वाला मुझे प्रोग्राम ओपन करना है तो मैं विंडोज़ प्लस 2 प्रेस करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। विंडोज़ और 2 मैंने प्रेस किया, ये देखिए मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली जो भी आपके टास्क बार में प्रोग्राम हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करके आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। ये आप अपने किसी भी ब्राउज़र में किसी टैब को बंद करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल एन करके। देखिए नई फाइल ओपन हो गई है और अगर मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा और ये फाइल बंद हो जाएगी डायरेक्टली। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 टैब ओपन कर रखी हैं। अगर मैं इनमें से किसी भी टैब को क्लोज़ करना चाहता हूँ डायरेक्टली, अगर मैं इस टैब को बंद करना चाहता हूँ याहू वाली को, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, ये मेरी करंट टैब है। और अगर मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ देखिए यहाँ पर, तो ये टैब बंद हो चुकी है। अगर मैं इसको भी बंद करना चाहता हूँ तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा, ये भी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी टैब को या किसी फाइल को डायरेक्टली कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की मदद से बंद कर सकते हैं। दोस्तों अगली शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस ई। इससे आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। कभी भी आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना हो, आप किसी भी विंडो पर काम कर रहे हो किसी प्रोग्राम में, अगर आप विंडोज़ प्लस ई प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली आपका एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ये देखिए विंडोज़ प्लस ई प्रेस करता हूँ और ये देखिए एक्सप्लोरर खुल चुका है। तो आप जितनी बार भी विंडोज़ प्लस ई प्रेस करेंगे आपके सामने एक्सप्लोरर खुलता जाएगा। दोस्तों अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 का यूज़ करके आप किसी भी प्रोग्राम या किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली क्लोज़ कर सकते हैं। अगर मुझे कोई प्रोग्राम बंद करना है तो मैं डायरेक्टली ऑल्ट और F4 प्रेस कर दूंगा तो वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बंद हो गया। और अगर मैं इस ब्राउज़र को भी बंद करना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट F4 प्रेस करूँगा, ये बंद हो जाएगा।
और दोस्तों Alt F4 का यूज़ आप कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन करने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं Alt F4 प्रेस करूँगा तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर शट डाउन का ऑप्शन आ गया है। दोस्तों अगली शॉर्टकट है Ctrl+E। Ctrl+ की यूज़ करके आप किसी भी फोल्डर के अंदर किसी स्पेसिफिक फ़ाइल को सर्च करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सर्च बार पर आ सकते हैं। चलिए मैं एक एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी सर्च करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ राइट साइड में एक सर्च का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सर्च करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली Ctrl+E प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में, डायरेक्टली यहाँ पर सर्च में आपका कर्सर चला गया है और आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो भी फाइल आप सर्च करना चाहते हैं। और Ctrl+E का यूज़ करके आप अपने सर्च बार में भी डायरेक्टली कुछ भी सर्च कर सकते हैं किसी ब्राउज़र के अंदर भी। देखिए यहाँ पर मैंने यूट्यूब ओपन कर रखा है और अगर मैं यहाँ पे Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो देखिए डायरेक्टली सर्च बार पे चला जाएगा। कुछ भी मुझे सर्च करना है तो जो मेरा सर्च इंजन है वहाँ से हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। Ctrl+E से डायरेक्ट हमारा कर्सर सर्च बार में चला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट कमांड है हमारी Alt+Tab। Alt+Tab का यूज़ करके आप अपनी जितनी भी एप्लीकेशन ओपन है आपके कंप्यूटर में, आप उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी एप्लीकेशन आपकी ओपन है यहाँ पर वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो देखिए आप इस तरीके से स्विच कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए मैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की है Windows+Tab। अगर आप Windows+Tab का यूज़ करते हैं तो ये आपका ओपन हो गया और आप इसमें स्क्रॉल करके नीचे जा सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में जितनी भी फाइल्स ओपन होंगी वो उन सबको शो कर देगा। इसकी का यूज़ करके आप अपने डेस्कटॉप में स्विच भी कर सकते हैं। आप एक ही कंप्यूटर पे डिफरेंट डेस्कटॉप में वर्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए मैं डेस्कटॉप 2 पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं सारी फाइल यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है और मैं यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। और अगर मुझे वापस से अपने पहले वाले डेस्कटॉप में जाना है तो आप फिर से विंडोज़ और टैब का बटन क्लिक करेंगे और आप यहाँ से डेस्कटॉप 1 सेलेक्ट कर लीजिए तो आप अपने फर्स्ट डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट विंडोज़ में काम कर सकते हैं एक ही सिस्टम के ऊपर। दोस्तों अगली शॉर्टकट है Windows+D। इस कमांड से क्या होता है दोस्तों, आप डायरेक्टली जितने भी विंडोज़ आपके कंप्यूटर में ओपन हैं उन सबको मिनिमाइज़ करके डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कई सारी विंडोज़ ओपन कर रखी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ 6-7 फाइल ओपन हो रखी हैं। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से डेस्कटॉप में जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ Windows+D क्लिक करना होगा और आप डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। और अगर आप वापस उसी फाइल में जाना चाहते हैं जहाँ से आपने मिनिमाइज़ किया था तो आप फिर से Windows+D क्लिक करिए और देखिए आप वापस से उसी फाइल में आ जाएंगे। दोस्तों अगली जो शॉर्टकट की है वो माउस की है। अगर आपके सिस्टम में बहुत सारे विंडोज़ ओपन हैं और आप चाहते हैं कि सारे मिनिमाइज़ हो जाएं लेकिन आप जिसमें काम करना चाहते हैं वो मिनिमाइज़ ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप उस विंडो को सेलेक्ट कर लिए और उसको शेक कर दीजिए माउस को, तो आपकी वो विंडो के अलावा बाकी सब मिनिमाइज़ हो जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा और अपने माउस को शेक करूँगा तो देखिए शेक करने से सारी फाइल्स, सारे फोल्डर जितने भी प्रोग्राम थे सब मिनिमाइज़ हो चुके हैं, सिर्फ ये ओपन है। दोस्तों अगली शॉर्टकट की है विंडोज़ स्क्रीन को स्प्लिट करने की। तो अगर आप चाहते हैं कि साइड बाय साइड आपके 2 विंडोज़ ओपन हो जाएं आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आपको क्या करना हो, विंडोज़ की और एक कोई भी एरो की आप प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ प्रेस करता हूँ विंडोज़ और लेफ़्ट एरो की, तो ये देखिए जो मेरी विंडोज़ ओपन थी वो लेफ़्ट में चली गई है ऑटोमेटिकली। अब ये जो राइट स्पेस है इसमें से मैं कोई भी विंडो सेलेक्ट कर लूँगा तो वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर साइड बाय साइड दोनों विंडोज़ ओपन हो चुकी हैं, दोनों प्रोग्राम की। अगर मैं एक और प्रोग्राम ओपन करना चाहता हूँ, एक और विंडो ओपन करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं फिर से विंडोज़ और डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं ये फाइल चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 विंडोज़ एक साथ ओपन हो गई हैं साइड बाय साइड। तो आप जितनी चाहें यहाँ पर स्क्रीन मैक्सिमम 4 तक आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं एक साथ। दोस्तों अगली कमांड है विंडोज़ कैस्केड और अनकैस्केड की। ये क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि बहुत सारी फाइल या फोल्डर ओपन है आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपके कंप्यूटर में, तो आप अगर उनको क्लोज़ करना चाहते हैं एक एक करके, यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर के टास्क बार में जाना है नीचे और राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड पर डी प्रेस करना है। तो देखिए जैसे ही आप डी प्रेस करेंगे तो जितने भी फोल्डर और फाइल्स ओपन होंगी वो सब एक एक करके एक दूसरे के ऊपर ओपन होकर आ चुके हैं और आप यहाँ से बड़े ही आराम से एक एक करके इनको बंद कर सकते हैं। सारे क्रॉस साइन जो है एक साइड में आ गए हैं, ये सब लाइन से आ गए हैं, आप इनको डायरेक्टली बंद कर सकते हैं बड़े ही आराम से। अगर आप इनको वापस से फिर वैसे ही करना चाहते हैं जिस पोजीशन में थे, तो आपको फिर से अपने टास्क बार में आना है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और अपने कीबोर्ड में आपको यू प्रेस करना है इस बार। तो देखिए जैसे ही आप यू प्रेस करेंगे तो वो सारी फोल्डर और फाइल अपनी पुरानी पोजीशन में आ गए हैं। दोस्तों अगली शॉर्टकट की है Ctrl+F6। दोस्तों जब हम किसी प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हम
वर्ड में काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम अगर उन फाइल के बीच में स्विच करना चाहते हैं, अगर हमने बहुत सारी फाइल ओपन कर रखी हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर, ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 फाइल ओपन कर रखी हैं, तो अगर मैं इन फाइलों के बीच में स्विच करना चाहता हूँ, फाइल 1 से 2 में जाना चाहता हूँ और 3 में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और F6 प्रेस करना होगा और आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं उन फाइल्स के बीच में। दोस्तों अगली शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल न्यू। आपने कोई फोल्डर ओपन कर रखा है फाइल एक्सप्लोरर में, तो अगर आप एक और एक्सप्लोरर ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्सप्लोरर के अंदर कहीं भी क्लिक करिए और आप कंट्रोल N प्रेस करिए, तो आपके सामने एक और एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा सेम फोल्डर का। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट कंट्रोल N की मदद से। और दोस्तों इसका यूज़ आप ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। आपने कोई ब्राउज़र ओपन कर रखा है और आप चाहते हैं कि कोई और नई विंडो ओपन हो जाए, तो आप कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो आपके सामने ब्राउज़र ओपन हो जाएगा एक नई विंडो के साथ। तो आप इसको ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं, आप जितने चाहें ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट कंट्रोल N का यूज़ करके। दोस्तों अगली शॉर्टकट की है नेविगेशन की। हम किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं या किसी भी ब्राउज़र को हमने ओपन किया हुआ होता है, तो अगर मैं इस ब्राउज़र में बैक जाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे ऑल्ट और बैक एरो की का यूज़ करूँगा, तो मैं अपने ब्राउज़र में पीछे जा सकता हूँ बड़े ही आराम से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे आ गया हूँ। अगर मुझे फिर से फॉरवर्ड जाना है तो मैं फिर से आल्ट और फॉरवर्ड एरो की का यूज़ करूँगा, तो आप एक एक स्टेप करके अपने ब्राउज़र में आगे जा सकते हैं। देखिए अगर मैंने ये फ़ोल्डर ओपन कर रखा है, तो इसमें भी अगर मैं बैक जाना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आल्ट और बैक की का यूज़ करूँगा, तो आप बड़े आराम से बैक जा सकते हैं। और आपको फिर से वापस आगे जाना है तो आप फॉरवर्ड की का यूज़ करिए और आप आगे चले जाएंगे। दोस्तों अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट पी। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी फाइल को ओपन करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि उस फाइल के अंदर आखिर है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फाइल्स हैं ये, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इनका मैं प्रीव्यू देखूँ, तो आप इस पर क्लिक करिए और अपने कीबोर्ड में आप प्रेस करिए ऑल्ट पी। देखिए जैसे मैंने ऑल्ट पी प्रेस कर दिया है तो ये प्रीव्यू मोड ओपन हो गया है। ये राइट साइड में प्रीव्यू मोड ओपन हो गया है। मैं जिस भी फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा ये उसका प्रीव्यू दिखा देगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप फाइल को ओपन किए बिना ही आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल आपकी कौन सी है जिसे आप ओपन करने वाले हैं। दोस्तों जो आखिरी शॉर्टकट की है वो है स्क्रीन कैप्चर करने की। विंडोज़ की Shift+S, अगर आप इन तीनों की को एक साथ दबाएंगे तो आप अपनी विंडोज़ का कोई भी एरिया आप कैप्चर कर सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही मैंने स्क्रीन ओपन कर रखी है, तो अगर मैं विंडोज़ Shift और S क्लिक करूँगा तो ये कैप्चर मोड में आ जाएगा। और ये देख सकते हैं आप ये कैप्चर मोड में आ गया है। अगर आप मुझे जो भी एरिया सेलेक्ट करना है, अगर मान लीजिए मैं ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये कैप्चर हो गया है। अब मैं कोई न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ और उसमें न्यू फाइल में इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो एरिया मैंने कैप्चर किया था। तो ये देखिए ये एरिया आपने कैप्चर किया था और यहाँ पर कॉपी होके पेस्ट कर सकते हैं आप कहीं भी, और इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।